कन्नौज के तिरवा तहसील के खानपुर गांव में 1000 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जेदारों द्वारा तैयार धान की फसल को प्रशासन द्वारा कटवाए जाने पर सपा नेता नवाब सिंह ने रोक लगाई है। सपा नेता नवाब सिंह ने मौके पर चल रही हार्वेस्टिंग मशीन के आगे लेटकर प्रशासन से किसानों की फसल को न काटने की बात कही और कहा कि अगर जमीन कब्जा कर धान बोया जा रहा है तभी उन्हें रोक दिया जाता। सपा नेता ने कहा कि किसान कर्ज लेकर धान तैयार करता है, इस तरह से किसान बर्बाद हो जाएगा। सरकार की आड़ में प्रशासन किसानों का उत्पीड़न कर रहा है। आपको बता दें कि धान की कटाई होनी थी, उसका विरोध करने पहुंचे थे, उसे रोकने पहुंचे थे। सरकारी जमीन पर तैयार धान की फसल की पूरी बात थी। हालांकि जब फसल काटने पहुंचा प्रशासन का अमला तो उनको रोका गया है और बहुत सारी बातें उसको लेकर की गई हैं। सपा नेता हैं जिन्होंने इस कटाई पर रोक लगाई है। सरकारी जमीन पर तैयार धान की फसल और जिसे काटने प्रशासन का अमला पहुंचा, सपा नेता ने इसकी कटाई पर रोक लगाई है। चलिए, इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ रानू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रानू, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, आखिरकार क्या हुआ है, प्रशासन क्यों पहुंचा इस कटाई को करने के लिए? कन्नौज के तिरवा तहसील में खानपुर गांव पड़ता है, जहाँ 1000 बीघे जमीन ग्राम समाज की पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ अवैध लोगों ने कब्जा करके उस पर धान की फसल खड़ी कर ली थी। प्रशासन को जानकारी मिली, प्रशासन ने वो धान की कटाई शुरू करवा दी है। ये जानकारी रखते हुए सपा नेता नवाब सिंह यादव मौके पहुंचे। उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन किसानों को उत्पीड़न कर रही है। ग्राम समाज की जमीन के साथ साथ वो अन्य किसानों की जमीन पर भी कब्जा धान कटवा रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों ने जो अपनी फसल बोई है उसका उन्हें अर्जा खर्चा दिया जाए। चलिए, तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरीके से सपा नेता वहां पहुंचे, उन्होंने विरोध भी जताया, मशीन के आगे लेट गए, उसके बाद हुआ क्या? क्योंकि जो किसान है वो तो परेशान हो ही रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, इस बीच में इसका निराकरण क्या निकला? उमाकांत तिवारी ने सपा नेता समझाया बुझाया। चलिए, रानू हमारे साथ बने रहिएगा। एसडीएम है उमाकांत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत तिवारी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। ये जो पूरा मामला सामने आया है, धान की फसल थी सरकारी जमीन पर, उसके बाद प्रशासन का अमला इसे काटने पहुंचा, उसके बाद विरोध हुआ है, तो बड़ा सवाल ये कि ये सरकारी जमीन पर आखिरकार ये कैसे हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया तब? एग्जैक्ट आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ बहुत टाइप के भूमाफिया हैं और चूंकि मेरी पोस्ट रिसेंटली हुई है, इस संबंध में हमें पता कर रहा है कि लेखपाल और उस समय तहसीलदार ने बहुत विरोध किया इन लोगों का। इसके लोग माने नहीं, चोरी छुपे इन लोगों ने धान को उस पे खरीद किया। बारिश की वजह से उसको हम लोग करवा नहीं सके। तमाम नोटिस दिया गया, चूंकि कोई गांव के लोग इसको बता नहीं रहे थे किसने धान बोया, तो लोग भी समझ नहीं पाए। तो जैसे ही धान हम लोगों ने इसको कुर किया, पहले एज एसडीएम मैंने, और आज पुलिस प्रशासन की वजह से आज इसको नीलाम करें। लेकिन अब इसमें एक बड़ी बात है कि जिन लोगों ने इस फसल को किया है तैयार, या क्योंकि जिस तरह से किसान को यदि दिया गया उन्होंने किया है, तो अब यदि कटाई नहीं होती है या उनको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। तो इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे? मैम, जो है ये राज्य सरकार की संपत्ति है और राज्य सरकार की संपत्ति को कोई अगर हड़पता है तो बहुत कानून का उल्लंघन करता है और ये भूमाफिया है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया बहुत पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता रानू श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े थे। रानू, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे सपा नेता ने रोक लगाई थी इस पर, और हालांकि एक बात बहुत साफ हो चुकी है कि ये सरकारी जमीन पे जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था और उसके बाद ये फसल जो है वो वहां पर लगाई गई थी, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कार्रवाई तो बनती थी। अब आगे क्या होगा ये देखेंगे।